9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आप सबके लिए हमारा एक खास कार्यक्रम, जहां हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाते हुए। आप देखे ही हैं किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम रामनवमी, हनुमान जयंती और आजान का ये विवाद जो है पूरे देश भर में गरमा चुका है। और उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे। मुरादाबाद में भी ताजा मामला सामने आया है इसी प्रकार का। इससे पहले राजधानी दिल्ली और फिर उत्तराखंड में कल मामला गरमाया था। उससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र में और एमपी में यह मामला किस तरह से बढ़ा था आप जानते ही हैं। आजान विवाद को राज ठाकरे ने बढ़ाया है महाराष्ट्र में, कहकर कि मुस्लिमों के आजान पढ़ने से उन्हें तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्हें तकलीफ है मस्जिद में लाउड स्पीकर पर आजान बजाने पर, जिस पर रोक लगाना ही होगा, वरना हिंदू भी हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करेंगे, मस्जिद के बाहर करेंगे। जिस पर पुलिस प्रशासन ने देखा जाए तो नासिक में ऐलान किया है कि 100 मीटर की दूरी पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, मस्जिद के सामने बिल्कुल नहीं। खैर, यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो आपको बता दें मुरादाबाद का मामला सामने आया है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि ये जो मुस्लिम हर एक कानून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कहना है इस तरह से साध्वी का, जी हाँ, एक साध्वी का और रितंबरा साध्वी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधती हैं, जो कि हिंदुत्व की बात करती हैं, उन्होंने हिंदुओं को लेकर ऐसी बात कही है जिससे वाकई में गुस्सा तो किसी को भी आएगा। मुस्लिम जनता से कहा जाता है कि वो आबादी ना बढ़ाए। बीजेपी दल के नेता कहते हैं आबादी बढ़ाते हैं मुस्लिम जनता। मुस्लिम परिवार में काफी ज्यादा आबादी बढ़ाई जाती है। देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या के कारण देश हर मुश्किल से जूझ रही है। गरीबी ज्यादा है, यहाँ पर महंगाई का दर इसलिए ज्यादा है, आपूर्ति करने में इसलिए दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे में मुस्लिम जनता पर आवाज उठाने वाले बीजेपी नेताओं को, बीजेपी सरकार को, पीएम मोदी को जरूर सुनकर झटका लगेगा जो साध्वी रितंबरा ने कहा है। जरा जानिए आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि हिंदुओं को भी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। सुनिए रिपोर्ट। नेता साध्वी रितंबरा के विवादित बोल ने हर किसी को हैरान कर दिया। हिंदुओं से 4 बच्चों को जन्म देने के लिए अपील कर बैठी साध्वी। अब ये यहाँ पर मुस्लिमों पर निशाना साधती नजर आई। मुस्लिमों पर ये उनका तंज था, ये भी कहा जा रहा है। जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर साध्वी रितंबरा के इस स्टेटमेंट के बाद लोग काफी चौंके हैं। जी हाँ, ऐसा बयान जिस पर काफी हंगामा हो सकता है। साध्वी रितंबरा ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 4 बच्चे पैदा करिए, ये कहा है साध्वी ने। 2 को आरएसएस को सौंप दीजिए, ये तक कह दिया है साध्वी रितंबरा ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक सामाजिक माहौल तनावपूर्ण तो रहा ही है। हिंदू मुस्लिम विवाद खूब हुआ। आजान विवाद से लेकर हनुमान जयंती की ही बात कर लीजिए। रामनवमी के मौके से लेकर हनुमान जयंती के मौके तक लाउड स्पीकर पर आजान नहीं होना चाहिए। अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देना चाहिए, इस तरह की मांग महाराष्ट्र के मनसे के राज ठाकरे ने शुरू की। गुजरात तक में मस्जिदों में भगवा झंडा फहरा दिया गया। और तो और देखिए, एमपी में जो हुआ उससे तो सब वाकिफ ही है। शोभा यात्राओं में जहांगीरपुरी, दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर उत्तराखंड में झड़प हुई, जिसके कारण प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द से को ठेस पहुंची। तो ऐसे में राम महोत्सव नाम के कार्यक्रमों में साध्वी रितंबरा भी पहुंची, जहां पर उन्होंने कहा कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे हिंदुओं को ही जन्म देने चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद की ओर से रामोत्सव का आयोजन जो किया गया था कानपुर में, वहां उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दिया जिससे लोग काफी हैरान रह गए। हर हिंदू को 2 बच्चे की सोच से बाहर आ जाना चाहिए। हर हिंदू को 2 बच्चे की सोच से, ये उन्होंने कहा कि बच्चे परिवार के लिए हो। 2 और 2 राष्ट्र स्वयं सेवक संघ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद VH को सौंप दे ताकि राष्ट्र यज्ञ में योगदान दे सके। वो हमारे राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए हमारे लिए, इस तरह से ये कहा है। तो आपको बता दें इस तरह की स्टेटमेंट के आने के बाद लोग काफी हैरान हैं। इससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी मुस्लिम को लेकर काफी स्टेटमेंट दिए थे। हिजाब विवाद पर कहा था मुस्लिम महिलाओं को तो घर पर ही खतरा है, वहीं उन्हें हिजाब पहनना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने इस तरह के विवादित बयान दिए ही क्यों थे, सवाल तो आपके जहन में होंगे। तो आपको बता दें कि बुधवार को ये उन्होंने कहा था मुस्लिम लड़कियों को उनके घरों में ही ज्यादा खतरा होता है, घर में हिजाब पहनना उन्हें चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में इसकी जरूरत नहीं है उन्हें, इस तरह की स्टेटमेंट दी गई थी। और अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच जो विवाद हुआ है, जहांगीरपुरी
उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है जहांगीरपुरी के हिंसे के बाद, महाराष्ट्र में जिस तरह का विरोध चल रहा है इसके बाद, ताकि मुस्लिम हिंदू पर हावी ना हो, ये कहकर इस तरह से विवादित बोल कर मुस्लिमों को और भी ज्यादा भड़काती हुई नजर आई हैं साध्वी ऋतंबरा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट सुनने के बाद क्या लगता है आपको कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम बनाने की कोशिश, जनता को बांटने की कोशिश में क्या हर कोई एकजुट हो गया है? इसीलिए तो भगवा रंग पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इस रंग पर सवाल खड़े किए कि भगवा पोशाक में भी हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, जिस पर अपर्णा ने उन्हें जवाब दिया था। लेकिन भगवा का पोशाक पहने साध्वी इस तरह की बातें क्यों करती हैं? लोग इसलिए सवाल करते हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने की बात होती है। भारत देश की स्थिति सबके सामने है। गरीबी कितनी ज्यादा है, आबादी कितनी ज्यादा है, प्रदूषण कितना ज्यादा है, सब जानते हैं। सबका जड़ जनसंख्या ही है। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।